जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार है और हमें अपने को कैसे जीना चाहिए उसकी सीख भी देती है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दे। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता में धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचारों के बारे में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना बहुत जरूरी है। स्वयं का आकलन करके ही व्यक्ति अपने गुण और कमियों को जान सकता है। गीता के अनुसार जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। अपने गुणों दोषों को जान लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना ज्यादातर समय उन लोगों को देकर व्यर्थ किया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। आत्ममंथन हमेशा व्यक्ति को सही राह दिखाता है। मन बहुत चंचल होता है और यही व्यक्ति के दुखों का कारण बनता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है।
जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आरक्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के धारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से व्यक्ति पूर्ण सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्धि को प्राप्त कर कर सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। जो व्यक्ति खुद को ईश्वर को समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा बन जाते हैं। इस प्रकार से वह चिंता, शोक और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के उपदेशों से यह बात पता चलती है, जब इंसान अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो उसे जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। गीता के सार में बताया गया है कि हर व्यक्ति के साथ ईश्वर है, ईश्वर उसे अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम यह मान लेते हैं कि इस समय संसार को चलाने वाला एक ईश्वर है और उसके हाथ में यह समस्त संसार है, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें दुखों में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही आपको इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। इसलिए ईश्वर पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन की सभी समस्याओं का समाधान पल भर में ही कर देते थे। जो भी सभी धर्मों का त्याग कर कर श्री कृष्ण की शरण में आता है, उसे श्री कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें उनके समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम शौक मत करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने मोहमाया का त्याग, कर्म को स्वीकार करना, कर्म करना और फल की चिंता न करना और क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करना बताया है। श्री कृष्ण सभी मनुष्यों को अपनी शरण में बुला रहे हैं, वह उनके पापों को माफ कर देंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को बोलते समय कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।